हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो क्या बातचीत से बनेगी बात? जी हां, बातचीत से ही बनेगी बात। क्या दिल्ली बॉर्डर पर जारी 6 दिन का संकट खत्म हो जाएगा? उम्मीद इसलिए है क्योंकि किसानों ने सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को मान लिया है। वहीं दूसरी ओर जेपी नड्डा के घर सरकार की बड़ी बैठक हो रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की 2 बड़ी खबरें हैं। ये 2 बड़ी खबरें हैं। किसान बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। किसान संगठनों की सुबह 8 बजे से बैठक चल रही थी। 32 संगठनों ने कि किसानों की बैठक के बाद इस पर सहमति बनी है कि किसान जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है बातचीत का, उस बैठक में दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में सभी 32 संगठनों को हिस्सा लेना है। दूसरी ओर सरकार का मंथन जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक चल रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश मौजूद हैं। इन मंत्रियों की बैठक उस किसानों के साथ की बैठक से पहले बेहद महत्वपूर्ण है। ये बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि सरकार किसानों के सामने बैठक में जाने से पहले पूरी तरह से मंथन कर लेना चाहती है कि किसानों की मांगे क्या है और सरकार को उनके सामने क्या फॉर्मूला रखना है। इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर उन प्रमुख नेताओं की, मंत्रियों की जो किसानों के साथ बैठक से पहले मंथन में शामिल हैं। अमित शाह गृह मंत्री, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, ये 4 तस्वीरें हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल हैं और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी इस बैठक का हिस्सा है। ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर चल रही है और 3 बजे होने वाली किसानों की बैठक से पहले ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए भी क्योंकि इस बैठक से ही वो फॉर्मूला सरकार तय करेगी जो किसानों के सामने इस संकट के समाधान के तौर पर पेश किया जाएगा। हमारे साथ ग्राउंड जीरो यानी कि इस वक्त के ग्राउंड जीरो सिंघू बॉर्डर से जैनेंद्र हैं। जैनेंद्र, किसानों ने एक राय से फैसला किया है कि सरकार के साथ बातचीत में शामिल होना है। बिल्कुल विकास जी, अभी अभी बैठक खत्म हुई है। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद जो किसान नेता हैं वो नीचे नहीं आए हैं, बाहर नहीं आए हैं, लेकिन अंदर बैठक में जैनेंद्र से हमारा तकनीकी कारणों की वजह से संपर्क टूट गया है। जैनेंद्र से हम बातचीत करने की दोबारा कोशिश करेंगे। इसको लेकर सहमति बन गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के 4 प्रतिनिधि, 32 संगठन जिन्हें सरकार ने आमंत्रित किया है उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा के 4 प्रतिनिधि भी बैठक में जाएंगे। ये बताया गया है कि सरकार ने ये कहा है कि उन 4 लोगों को भी अलग से न्योता भेजा जाएगा। हालांकि इसकी पुष्टि तो सरकार कर सकती है, लेकिन बैठक से बड़ी खबर यही है कि सहमति बन गई है 3 बजे की बैठक में शामिल होने के लिए। और किसान संगठनों का कहना है कि 32 संगठन जो पंजाब के, उनके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा जो किसानों का ये मोर्चा बना है फिलहाल इस आंदोलन को लेकर, दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर के, उसके 4 प्रतिनिधि भी 32 किसान संगठनों। जैनेंद्र, क्या ये जानकारी सामने आ पाई है कि आज की बैठक के बाद कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान सरकार के सामने बैठेंगे? विकास जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो पिछले महीनों में जो 3 कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं उन कानूनों को वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहना है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर सरकार कानून बनाए, लिखित आश्वासन दे। जैनेंद्र, ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लें और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि लिखित में कानून में डाल दें। तो ये तो दोनों विरोधाभासी बातें हैं। एक बात तय हुई होगी, या तो कानून में लिखित में शामिल हो जाए या तीनों कानून वापस हो जाए। नहीं है, उनके भविष्य को अंधकार में बना रहे हैं और यही पेच है। क्या सवाल यही है कि क्या 3 बजे वाली बैठक में सरकार और किसान के बीच में, किसान नेताओं के बीच में एक रास्ता जो है वो बीच का रास्ता निकल पाएगा? क्या कोई बातचीत बन पाएगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र आपका। आप नजर बनाए रखिए, इस पर जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। सीधे चलते हैं जेपी नड्डा के आवास पर। हमारे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं। नीरज, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या फॉर्मूला सरकार रखेगी? क्योंकि 2 दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है। देखिए, बैठक शुरू हो गई है विकास। मैं आपको बता दूं, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और खुद जेपी नड्डा मौजूद हैं।
कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। संजय अग्रवाल जो सचिव हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है जो 3:30 बजे जो किसानों के साथ आमने सामने की बैठक होनी है, बातचीत होनी है, उससे पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक फार्मूला तय किया जाए ताकि किसानों के साथ उसको शेयर किया जाए। एक बात तो यहाँ पे तय है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में कहा, गृह मंत्री ने भी इस बात को कहा, कानून वापस होने नहीं जा रहा। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कानून वापस नहीं होगा। ये अलग बात है कि जो फॉर्मूला खासकर एमएसपी को लेकर उन्होंने जो बात कही है कि एमएसपी को लेकर एक लिखित आश्वासन दिया जाए, एक रिटर्न प्रपोजल रखा जाए किसानों के सामने, तो उस पर कुछ बात हो सकती है और शायद उसी पर यहाँ पे मंथन चल रहा है कि यदि जो किसान बातें जो डिमांड्स कर रहे हैं उसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो ऐसा लगता है कि शायद एमएसपी पर कोई एक फॉर्मूला निकाल सकती है सरकार और उसको किसानों के सामने रख सकती है, ये तो क्लियर। लेकिन जो कानून वापस करने की बात है, कानून वापस होता दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसी को लेकर यहाँ पे मंथन चल रहा है कि आखिर इस पूरे आंदोलन को कैसे संतुष्ट किया जाए, किसानों को कैसे समाप्त किया जाए कि किसान भी संतुष्ट रहे और सरकार का जो कामकाज है वो भी प्रभावित ना हो। जी नीरज, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेने के लिए हम आते रहेंगे। और दिल्ली में बातचीत का रास्ता तो साफ हुआ है, लेकिन इससे पहले कल काशी से ही पीएम मोदी ने किसानों को संदेश दिया था। मोदी का आरोप है कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम, भरोसा और किसान के बीच राजनीति जारी है।